हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है। ABC त्रिभुज के अंदर, अब इसकी आकृति भी गिवन है, हमें आकृति खुद नहीं बनानी, आकृति सवाल में दे दी गई है। जो त्रिभुज है ABC उसकी इस भुजा को आगे बढ़ाया है P तक और AC भुजा को आगे बढ़ाया है Q तक। अब हमें सिद्ध करने के लिए AC को AB से बड़ा सिद्ध करना है और ये कोण इस कोण से छोटा दिया गया है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है। जब हम लिखेंगे कि क्या दिया है तो हमने कहा आकृति में। जब हमें आकृति दी गई है तो हमने उसके आधार पर लिखा कि इस आकृति के अंदर क्या दिया गया है। इस आकृति के अंदर कोण जो PBC है वो छोटा चल रहा है कोण QCB से। ये कोण इस कोण से छोटा हमें दे दिया गया है। अब इसके अंदर हमें सिद्ध क्या करना है, इसके अंदर हमें सिद्ध करना है जो भुजा है AC वो AB से बड़ी है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। हमने इसके प्रमाण के अंदर लिखना शुरू किया। हमने क्या कहा, जो हमें चाहिए, हमें देखिए क्या चाहिए, AC चाहिए हमें। ये भुजा है AC और ये भुजा है AB। AC को बड़ा करना है। हमें एक चीज़ मालूम है। क्या मालूम है? हमें ये पता है कि बड़े कोण के जो सम्मुख भुजा होती है, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सम्मुख भुजा छोटी होती है। ये चीज़ हमें मालूम है, हमें इसको यूज़ करना है। अब हमें ये भुजा AC चाहिए तो AC के सामने ये वाला कोण आता है। ये कोण कौन सा है? कोण B। तो हमें कोण B और इधर से कोण C, इन दो कोण का कंपैरिजन करना पड़ेगा। कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण छोटा है। अब इन कोणों के बारे में हमें वैसे तो कोई जानकारी है नहीं, तो जो दिया है हम उसके आधार से देखते हैं इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये वाला कोण नीचे हमें दिया गया है और ये वाला कोण जो नीचे है ये दिया गया है। हमें ये मालूम है इन दोनों में से छोटा कोण कौन सा है और बड़ा कोण कौन सा है। ये बात हमें मालूम है, तो हम इस चीज़ को यूज़ करें। हमने पहले आकृति देखी। अब देखिए, इस आकृति के अंदर हमें ये पूरा कोण दिखाई दे रहा है। हमने इसको ऊपर वाले हिस्से को 1 और दूसरी तरफ 2 का नाम दे दिया है। ये हमने अपनी मर्जी से नाम दिए हैं। अब हम इस आकृति में देखते हैं कि जो कोण 1 है और जो कोण है PBC, ये कोण 180 डिग्री के बराबर है। इसी तरह से जो कोण 2 है और जो कोण है QCB, ये दोनों मिल करके 180 डिग्री के बराबर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। आपको याद होगा हमने जब कोण पढ़े थे छठे चैप्टर में, तो उसमें हमने कहा था एक सीधी लाइन के ऊपर अगर एक तिर्यक रेखा काटती जा रही है तो ऐसे आधा वृत्त जो बनेगा वो आधा वृत्त मिल करके रैखिक युग्म बनाएगा। तो इस तरफ से भी आधा वृत्त है, इस तरफ से भी आधा वृत्त है, ये दोनों मिलकर 180 है और ये दोनों मिलकर 180 है। तो ये हमने रैखिक युग्म को यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब देखिए, दोनों की राइट साइड बराबर है, 180 180। अगर ऐसा है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। 1 और PBC जोड़ें और 2 और QCB जोड़ें, दोनों चीज़ें आपस में बराबर चल रही हैं। दोनों ही चीज़ें, क्योंकि राइट साइड बराबर है तो क्या हो गया, लेफ्ट भी बराबर हो गई। राइट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड भी बराबर हो गई। अब हमें ये मालूम है कि जो कोण PBC है वो छोटा है कोण QCB से। ये बात हमें मालूम है। इस चीज़ को हम एक उदाहरण से समझाते हैं कि हम ऐसे क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए हमें दो तरफ कोण मिले हैं। एक तरफ 150 और 30 है, दूसरी तरफ 110 और 70 है। इसका जोड़ भी 180 है, इसका जोड़ भी 180 है। अब जब हम गौर करते हैं, 150 बड़ा है 110 से, लेकिन 30 छोटा है 70 से। यानी कि एक तरफ पे एक कोण बड़ा है, एक छोटा है। ऐसे दूसरी तरफ एक कोण बड़ा है और एक छोटा है। क्योंकि अगर दोनों बड़े कर देंगे तो टोटल बड़ा रह जाएगा, दोनों छोटे कर देंगे तो टोटल छोटा रह जाएगा। तो बराबरी के लिए एक कोण बड़ा और एक छोटा इधर जुड़ा है, एक बड़ा और एक छोटा इधर जुड़ा है, तब जाके उनकी बराबरी आई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा PBC जो है वो छोटा है। अगर PBC छोटा है तो कोण 1 को बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो उसका जोड़ दूसरे के बराबर आ पाएगा। तो कोण 1 जो है वो कोण 2 से बड़ा है। अगर कोण 1 कोण 2 से बड़ा है तो देखिए, बड़े के सामने बड़ी भुजा, 1 के सामने कौन सी भुजा है? AC। कौन सी भुजा चल रही है? कोण 1 के सामने AC। इसी तरह से कोण 2 के सामने हमारी जो भुजा चल रही है वो है AB। यही बात हमें इसमें सिद्ध करनी थी। तो AC और AB जो है वो हमारा पता लग गया हमें कि AC बड़ी है और जो AB है वो छोटा है। रैखिक युग्म को यूज़ करते हुए हमने कहा कि राइट साइड जो है
वो 180 है दोनों की, तो दोनों की लेफ्ट भी बराबर होनी चाहिए। एक चीज़ बड़ी और एक छोटी जोड़ें तभी वो दूसरी तरफ एक बड़े और छोटे के बराबर हो सकती है। अगर इसके अंदर PBC बड़ा है तो PBC यहाँ छोटा है तो कोण 1 बड़ा हो गया, QC भी यहाँ बड़ा है तो कोण 2 जो है वो उसके हिसाब से छोटा हो गया। और उसके सामने की भुजा, हमने ये वाला जो रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट यूज़ कर लिया कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सम्मुख भुजा छोटी होती है। इसे नोट करेंगे और नोटबुक में लिख लेंगे।